साईं की बात। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि सब खत्म हो चुका है, सब बिखर चुका है, सब टूट चुका है? लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सच नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तेरी ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे अच्छे के लिए है, तेरे भले के लिए है मेरे बच्चे। जो तेरे लिए उचित है ना, वही मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। पर तुझे इस वक्त मैं जानता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे समझने में गलती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी सही क्या है तेरे लिए। तो रुक जा, थोड़ा संभल जा मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोच। सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दे। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बस अपने आप को हल्का कर, अपने बोझ को हल्का कर मेरे बच्चे, और सब अपने साईं पर छोड़ दे। तू देख, इन सब से तुझे बाहर निकाल लूँगा मैं, सबसे बाहर निकाल लूँगा, और तुझे ना बहुत अच्छा दूँगा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। अभी तुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर तुझे सब समझ में आ जाएगा कि तेरे साईं ने ये क्यों किया मेरे बच्चे। अभी समझ नहीं आएगा तुझे। अगर अपने बाबा पर भरोसा रखता है ना, तो पूरी तरीके से रख मेरे बच्चे। इतना तो भरोसा है ना तुझे कि तेरे साथ तेरी ज़िंदगी में तेरा साईं कुछ गलत नहीं करेगा, और ना ही तेरे साथ कुछ गलत होने देगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, विश्वास रख अपने साईं पर। और सुन, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों को बहुत तवज्जो देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पैसे बहुत ज़रूरी हैं इस ज़िंदगी में जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, पैसा उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहाँ पर दुआएं काम आती है ना मेरे बच्चे, वहाँ पैसा काम नहीं आता। वहाँ तुम्हें आगे चलकर भविष्य में समझ आएगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि सबकी सेवा किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो, और ज़रूरतमंद की सहायता किया करो। ये तुम्हें आगे चलकर बहुत काम आएगा, बहुत मेरे बच्चे। और सुनो, ये जो पैसा तुम्हारा बीमारी में इधर उधर जाता है ना मेरे बच्चे, इधर फालतू खर्च हो जाता है, तुम जानते हो ये इसी कारण की वजह से होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दान पुण्य नहीं करते हो। तो वो कर लिया करो। और तुम्हारे ज़िंदगी में जो सुकून नहीं है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में वो हर चीज़ है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं रहते। तुम किसी चीज़ से भी संतुष्ट नहीं रहते कि साईं ने मुझे ये दिया है तो उससे आगे की उम्मीद रखते हो। तो क्यों मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ और दूंगा भी। तो जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, फिर देखो तुम्हें कैसे खुशी मिलती है। तुम देखो मेरे बच्चे, तुम्हें 2 वक्त का खाना और तुम्हारे सर पर छत भी है। उन लोगों से पूछो जिनके सर पर छत नहीं है और 2 वक्त का खाना भी नहीं है। सुबह निकलते हैं तो रात को खाने का पता नहीं होता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, थोड़ा बड़कपन लाओ अपने अंदर। ये छोटी जो तुम्हारे अंदर सोच है ना मेरे बच्चे, इसे त्याग दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जिस अपने ने दुख दिया है ना, मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। जिस अपने से तुम्हें धोखा मिला है, जिसने तुम्हें ठुकराया है ना मेरे बच्चे, मैं सब समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, ये सोचो कि वो तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा था वो तुम्हारे सामने आ गया, वो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और बस तुम यूं ही जाने दो कि वो उसका स्वभाव था। तो जाने दो मेरे बच्चे, वो ऐसा ही करता आया है और ऐसा ही करता है वो। जाने दो, उसकी फितरत ही ऐसी है। बल्कि तुम्हारे सामने मैंने सच लेकर आया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और जो भी चल रहा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, जो दौर चल रहा है, वो इसलिए मेरे बच्चे, ये एक आईना है तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें सही गलत की परख कराने के लिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि तुमने ज़िंदगी में ना कभी किसी को परखा नहीं, लेकिन अब वक्त है मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है कि तुम सबको परखो। सबने तुम्हें परखा, सबने तुम्हें आजमाया मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम दिल के बहुत साफ थे, इसलिए तुम्हारे साथ छल कपट किया गया, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे। अब मैं हूँ तेरे साथ, और तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। खुश रहो, बहुत सारा प्यार है मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।